Quite good to find you once again। तो आई होप आपकी सीनेट की तैयारी अच्छी चल रही है, पेपर बहुत नज़दीक आता जा रहा है। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास की वीडियो में प्रैक्टिस किए थे, नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही थी। तो अब हम जैसे कि हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने पार्ट 1 में कर रखी है, जो कि प्रोबेबली क्वेश्चंस आने हो सकते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ये हमारी जो आगे कुछ भी क्लासेस हो, 4 से 5 जो भी क्लासेस हो, उसके अंदर मैंने जितने भी MCQ की PPTs बनाई है ना, वो PYQs प्लस मोस्ट टेंटेटिव क्वेश्चन जो आने वाले हैं इस सीनेट एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें डाल रखे हैं। थोड़ा स्टैंडर्ड हाई भी रखा है कि बाई चांस थोड़ा स्टैंडर्ड नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन थोड़ा हाई हो गया तो भी क्वेश्चन आपसे बिल्कुल छूटने को नहीं पाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। अब बस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, आपको कुछ नहीं करना है। स्लाइड अगर आती है क्वेश्चन की, आपको वीडियो को पॉज करना है, देन आपको आंसर करने की ट्राई करना है, ठीक है। और अगर नहीं हो तो मैं आंसर बता ही रहा हूँ आप लोग को। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब हमारा नर्सिंग है, हेल्थ से रिलेटेड है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन डैट पूछ लेता है कि किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई नहीं, 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सिंग का डे होता है, ठीक है। इंटरनेशनल नर्सिंग डे मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ORS इज गिवन इन विच कंडीशन। तो ORS इज गिवन इन विच कंडीशन, इससे पहले जान लेते हैं कि ORS आखिर होता क्या है। ORS आखिर होता क्या है, पहले इसको ये जान लेते हैं। ORS का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है ओरल रिहाइड्रेटेड, रिहाइड्रेशन रख लो, रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ठीक है। तो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, रिहाइड्रेशन मतलब आपको दोबारा रिहाइड्रेट करता है, ये सोल्यूशन होता है, ठीक है। ORS हम कब दिए जाते हैं? जब हमारे बॉडीली फ्लूइड ना एक्स्ट्रा बाहर आउट हो जाते हैं, थ्रू द स्वेटिंग, थ्रू द डायरिया हो गया आपको, थ्रू द स्टूल, थ्रू द यूरिन। जो हमारे बॉडी के अंदर ना हमारे बॉडी डिहाइड्रेट हो गई, क्या बोलते हैं, गर्मियों में पानी पीते रहो, लिक्विड डाइट लेते रहो। क्या होता है कि जब हमारी गर्मियाँ बढ़ती हैं, हीट स्ट्रोक लगता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हमारे बॉडली फ्लूइड्स हैं वो डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, मतलब कि उड़ जाते हैं, ऐसा समझ लीजिए आप, जैसे देसी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो ORS इज गिवन विच कंडीशन। तो ORS हम लोग कब देते हैं, किस कंडीशन में देते हैं? कैटरैक्ट नहीं, ये तो आई कंडीशन में होगी। डायरिया, यस, डायरिया के अंदर क्या होता है कि हमारा जो स्टूल होता है वो मोर देन 5 टाइम्स अगर लोग पर्सन हो जाएगा तो बार बार वाटरी 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 डायरिया होगा, कॉलरा टाइप का होगा। इससे क्या होगा, बॉडी जितने फ्लूइड है वो बाहर निकल जाएगा। तो ORS हम लोग किस कंडीशन में देंगे? इन जो जो कंडीशन यहाँ पे दे रखी है उनमें डायरिया होगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं? एक्सपेंशन ऑफ CSC। CSC का क्या आप नाम ने सुना होगा, ब्लॉक लेवल पे होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? CSC क्या होता है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है। ये एक ब्लॉक लेवल पे होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। 1 लाख से 1,20,000 पॉपुलेशन के बीच में होता है ये, ठीक है। इसके अंदर में आते हैं PSC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, आई थिंक टर्म पूछ ले, यहाँ पे CSC लिखा हुआ था, PSC का फुल फॉर्म डालो पी प्राइमरी है। तो यहाँ पे जो एक्सपेंशन ऑफ CSC क्या है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ओके। फोबिया इज डिफाइंड है, फोबिया जो साइकेट्रिक सिम्टम्स के अंदर आ जाता है कि फोबिया क्या होता है। फोबिया के अंदर क्या होता है कि ये जो साइकोटिक सिम्टम होता है, इसके अंदर क्या होता है कि हमको इरेशनल फियर होता है किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या है, फोबिया क्या है? लो एपेटाइट नहीं, इरेशनल फियर, यस, इरेशनल फियर होता है। जैसे तुमको कोई ऐसा पर्सन है जिसको हाइट से डर लगता है, अगर बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हो जाता है उसको डर लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्रोफोबिया। तो फोबिया के कई सारे टाइप होते हैं। तो यहाँ पे इतने डीप में वो नहीं पूछेगा क्वेश्चन, में पूछ सकता है कि फोबिया इज डिफाइंड एज लो एपेटाइट इरेशनल फियर, यस, इरेशनल फियर। यहाँ पे इसका आंसर इरेशनल फियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम मूव करते हैं। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज, ये तो बायोलॉजी का भी क्वेश्चन है लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर पूछ लिया जाता है कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है इसमें। तो हमारा थायराइड ग्लैंड है, लीवर है, या पिट्यूटरी ग्लैंड है, या पैराथोराइड ग्लैंड है। अगर वैसे हम लोग बात करें लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर बात कर रहा है तो वो हमारा हो गया थायराइड ग्लैंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम मूव करते हैं। RH फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी में रिजल्ट इन, अगर आपने 12th की बायोलॉजी पढ़ रखी होगी तो उसमें आपने RH इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ रखी होगी। RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? RH फैक्टर होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जैसे हमारा ब्लड होता है उसके अंदर RH फैक्टर होते हैं। इन द कंडीशन अगर मदर RH नेगेटिव है
और फादर जो है हमारा आर एच पॉजिटिव है, ठीक है। जब उसका फर्स्ट बेबी होता है तो क्या होता है, जब फर्स्ट बेबी होता है वो आर एच पॉजिटिव होता है, तो जो क्या करता है, वो फर्स्ट बेबी है वो मदर के अंदर है, तो जब फर्स्ट बेबी है वो क्या करता है, जो आर एच नेगेटिव मदर है वो इसके खिलाफ एक एंटीबॉडी बना के रख लेती है। जब ये दोबारा ये मदर प्रेग्नेंट होती है, तब ये एंटीबॉडीज के खिलाफ पहले से बनी रखी आर एच पॉजिटिव के खिलाफ, तो ये इसको किल कर देता है फीटस को, जो भी हमारा सेकंड बेबी होता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। आई थिंक बहुत थोड़ा कॉन्सेप्चुअल लगा है, लेकिन अभी समझ लीजिए आर एच फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी में रिजल्ट इन क्या होता है, यहाँ पे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस होता है इसमें, ठीक है। उसके खिलाफ एंटीबॉडी जो होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, इसलिए क्या होता है, जो आर एच नेगेटिव मदर होती है उनको एक इंजेक्शन लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, योगा डे किस डे को मनाया जाता है, वो हमारा 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइलोक्विनोन इज, फाइलोक्विनोन क्या होता है, विटामिन का एक नेम होता है, तो फाइलोक्विनोन इस टाइप किसका होता है, ए होता है नहीं, डी नहीं, ई एन, विटामिन के, विटामिन के को हम क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट कि विटामिन के को क्या बोलते हैं, विटामिन को क्या बोलते हैं, ठीक है। एड्स इज कॉज्ड बाय, एड्स क्या होता है, एड्स का फुल फॉर्म अगर पूछ लेता है वो भी आप याद रखो, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। मोस्ट कॉमन डिजीज कंडीशन है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके अंदर क्या करता है, जो हमारा कौन सा वायरस है, सबसे पहले वायरस का एचआईवी, ठीक है। एचआईवी क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को जो हमारी जो सेल्स होती हैं जो कि हमको सुरक्षा प्रदान करती है उनको ही डायरेक्ट किल कर देता है। टी लिम्फोसाइट, CD4 सेल्स, उनको ही किल कर देता है। जो हमारा हमारे बॉडी के सैनिक ही, हमारे जो सोल्जर्स हैं वही उनको ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तो क्या है कि जो भी जितनी भी नॉर्मल कंडीशन होती है, नॉर्मल डिजीज कंडीशन होती है, वो बीमारी हमारे पे हावी हो जाती है। तो एड्स बहुत ही सीरियस कंडीशन है, ओके, मतलब बहुत अच्छी डिजीज कंडीशन है, सॉरी अच्छी नहीं मतलब खतरनाक डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं 10। ओपीवी इम्यूनाइजेशन इज गिवन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम, ओपीवी, ओपीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, ओरल पोलियो, ओरल पोलियो वैक्सीन वायरस, ठीक है। ओपीवी इम्यूनाइजेशन इज गिवन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम, किससे, किससे प्रोटेक्ट करता है हमको, पोलियो से। अगर आप उसका फुल फॉर्म ही निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिक आप लोग क्लियर कर सकते हैं कि ओपीवी इम्यूनाइजेशन किस लिए प्रोटेक्ट करते हैं। 2 बूंद जिंदगी के ऐड चलता है ना, अमिताभ बच्चन करते हैं, वो है पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, व्हाट इज द फोन नंबर ऑफ एम्बुलेंस, ये आप लोग सब लोग को जानते होंगे। तो यहाँ पे जो एम्बुलेंस का फोन नंबर है 102 है, ठीक है। नेक्स्ट एंटा एसिड आर यूज टू मैनेज, एंटा एसिड आर यूज टू, एंटा एसिड मतलब एसिड का न्यूट्रलाइजर, एसिड होता है तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या देंगे, एंटा एसिड देंगे। तो किसको के लिए, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। द नेम ऑफ द फर्स्ट नर्सिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज, द नेम ऑफ द फर्स्ट नर्सिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज, नर्सिंग इंस्टीट्यूशन ना कि हॉस्पिटल पूछ रखा है, नर्सिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सेंट स्टीवेंस हॉस्पिटल दिल्ली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम वो करते हैं, एनाफिलैक्सिस इज नोन एज, एनाफिलैक्सिस क्या होता है, एनाफिलैक्सिस ये कंडीशन होती है इज एज, एनाफिलैक्सिस के अंदर क्या होता है, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है, ठीक है। एनाफिलैक्सिस इज नोन एज सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, ओके। ENT डॉक्टर डज नॉट सी पेशेंट ऑफ, ENT डॉक्टर आपने सुन रखा होगा अगर आप ओपीडी जाते हुए, ENT डॉक्टर, ENT डॉक्टर, तो ENT डॉक्टर क्यों बोला जाता है कि ENT डॉक्टर, ई से होता है हमारा ईयर, एन से होता है नोज, टी से होता है थ्रोट, क्या बोलते हैं, नाक गला गले के डॉक्टर, नाक कान गला के डॉक्टर। तो वहाँ पे डज नॉट सी पेशेंट ऑफ, तो आई के पेशेंट को नहीं देखेंगे, ईयर के देखेंगे, नोज के देखेंगे, थ्रोट के देखेंगे, बट आई के नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम वो करना है, फर्स्ट एड फॉर आई स्प्लैशेस विद केमिकल एज, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, अगर फर्स्ट एड क्या है, आई स्प्लैश विद केमिकल हो गया हो, एक्सपोजर हो गया हो, तो आपका फर्स्ट एड क्या रहेगा, गो टू डॉक्टर इमीडिएटली, हाँ डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन उससे पहले फर्स्ट एड, फर्स्ट एड कब दिया जाता है जब डॉक्टर अवेलेबल ना हो। रब विद क्लीन क्लोथ या फ्लश विद क्लीन ल्यूकवार्म वाटर, तो यहाँ पे जो हमारा बेस्ट स्पेसिफिक आंसर है सी है, फ्लश विद क्लीन ल्यूकवार्म वाटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, एक्सपेंशन ऑफ ओपीडी, ओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप जो
ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। इसके अंदर क्या करता है, पेशेंट आता है तो अपना डॉक्टर को दिखाता है, अपने डायग्नोसिस बनाता है, जो जांचें होती हैं डॉक्टर देखता है। अगर पेशेंट को एडमिट करने वाला होता है देन उसको डेट करता है, डेट देता है, उस दिन आकर पेशेंट एडमिट हो जाता है। लेकिन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट आता है, पेशेंट दिखाता है, दवाई लेता है, घर पे चला जाता है। और आईपीडी में क्या होता है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट होता है वो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होता है, उसको बोलते हैं आईपीडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न इन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहाँ बोर्न हुई थी, इटाली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रीन वेस्ट। ग्रीन वेस्ट हॉस्पिटल के अंदर बीएमडब्ल्यू आपने पढ़ रखा होगा, बायोमेडिकल वेस्ट में कई सारे कलर कोडिंग की कैटेगरीज होती है, लेकिन यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रीन वेस्ट। यहाँ पे एग्जांपल ऑफ ग्रीन वेस्ट क्या होगा, बनाना पील, ब्रोकन ग्लास नहीं, पेंसिल सेल नहीं, थर्मोस्टेट, बनाना पील को हम लोग ग्रीन वेस्ट में डाल सकते हैं। यहाँ पे 20 क्या है, 20 क्वेश्चन है, वेक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर डेंगू इज, कौन सा वेक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर होता है डेंगू के लिए। डेंगू क्या होता है, डेंगू एक DENV वायरस के थ्रू फैलता है। इस वायरस को फैलाने के लिए क्या चाहिए होता है, इसको एक वेक्टर चाहिए होता है। वेक्टर वेक्टर क्या होता है, इसका एक मॉस्किटो होता है, मलेरिया हो गया, फाइलेरिया होगा, सब पीछे मॉस्किटो होता है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम को क्या फैलाता है, प्लाज्मोडियम हमारा फैलाता है मलेरिया। एनाफिलीज क्या था, एनाफिलीज, एनाफिलीज मॉस्किटो होती है। प्लाज्मोडियम हमारा क्या होता है, ये कॉज होता है, इसके कारण थोड़ा होता है। एनाफिलीज इसका वेक्टर होता है। क्यूलेक्स क्या होता है, क्यूलेक्स मच्छर होता है जो फाइलेरिया का वेक्टर होता है। और एडिस एजिप्टी हमारा होता है डेंगू का वेक्टर। ओके, एडिस एजिप्टी यहाँ पे आंसर होगा। 21 का क्या है, हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए इज, इसमें से किसमें हाईएस्ट सोर्स है विटामिन ए का। पपाया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, कॉड लिवर ऑयल। यहाँ पे जो हमारा बेस्ट आंसर रहेगा कॉड लिवर ऑयल में हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए पाया जाएगा। ठीक है, कैरेट के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है ना कॉड कॉड लिवर ऑयल, इसके अंदर ज्यादा पाया जाएगा। 22 क्या है, विच ऑर्गन ब्रेक्स फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल। जो हमारा पिछला क्वेश्चन था, पीछे वाला, अगर इसमें अगर ये कॉड लिवर ऑयल नहीं है तो हमारा कैरेट सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कॉड लिवर ऑयल लिखा हुआ है, यहाँ पे इसलिए कॉड लिवर ऑयल आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या है, विच ऑर्गन ब्रेक्स फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को कौन सा ऑर्गन है जो फैट को ब्रेक करके प्रोड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल। तो लीवर है हमारा, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन है हमारा। ठीक है, हु प्रोपाउंडेड द वर्ड विटामिन, विटामिन का वर्ड किसने दिया, किन कौन सा साइंटिस्ट ने दिया है, ये है कैसिमिर फ्लूक। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इन कंडीशनों में किस में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। अगर आपने हार्ट पढ़ रखे होंगे, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ये हमारा होगा लेफ्ट साइड होता है, ये हमारा राइट साइड होता है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं, हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल होता है, राइट एट्रियम होता है। तो क्या होता है हार्ट के अंदर, क्या होता है जो भी चीजें ना वेंट्रिकल से निकलती हैं वो आर्टरी बनाती है। जैसे ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, इसलिए इसको बोलते हैं एरोटा। तो एरोटा के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो ये जो हमारी ये भी तो हमारी वेंट्रिकल से निकल रहा है, लेकिन ये क्या है, राइट राइट वेंट्रिकल से निकल रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा राइट एट्रियम है, यहाँ पे हमारा ब्लड आता है सुपीरियर वेना का, इन्फीरियर वेना का द्वारा। बॉडी जितने ब्लड लेके आती है हमारा राइट एट्रियम में छोड़ती है, राइट एट्रियम से हमारा राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाता है, क्योंकि इसको ब्लड को अगर प्योरीफाई करना है तो राइट वेंट्रिकल हमारा हार्ट के क्या था कि हमारे हार्ट से वेंट्रिकल से जो भी चीजें निकल रही है उसको हम लोग आर्टरी बोलेंगे। तो क्या है हमारे राइट यहाँ पे जो आर्टरी निकल रही है हार्ट के लिए जा रही है ब्लड प्योरीफाई करने के लिए, तो मैं यहाँ पे बात करूंगा ना, तो यहाँ पे हमारा जो ब्लड रहेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। तो यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तुम्हारा पल्मोनरी वेन, अब हमारा ये यहाँ पे कहाँ गया, ये हमारा लंग्स में गया। ठीक है, लंग्स में गया, लंग्स में यहाँ पे ब्लड प्योरीफाई हुआ, देन ये आता है हमारा यहाँ पे, कहाँ पे, लंग्स से जो हमारा प्योरीफाई किया गया ब्लड को वो हमारा आता है लेफ्ट एट्रियम में। तो जो हमारे ये क्या हुआ, ये हमारे एक ऑर्गन से निकल रही है, तो ऑर्गन जो भी चीज निकलती है वेन बोलते हैं। तो इसके अंदर लेकिन क्या है, इस वेन के अंदर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, पल्मोनरी वेन हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, कौन सा ब्रेन का पार्ट होता है जो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हमारा होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ओके, द मेयोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस इन,
माइटोटिक डिवीजन होता है और मियोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन के अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, मियोटिक डिवीजन के अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ये कहाँ पे होता है? ये हमारा होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर, जैसे मेल स्पर्म हो गया, फीमेल स्पर्म हो गया, ठीक है, उसके ओवम के अंदर बनने के टाइम पे होता है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड पीएच रेंज ऑफ एसिड? एसिड का पीएच रेंज क्या होता है? ठीक है, जो हमारा होगा पीएच स्केल, अगर 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है तो हमारा वो क्या होगा, सॉल्यूशन वो बेसिक हो जाएगा, और 7 से कम है उससे एसिडिक हो जाएगी। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड पीएच रेंज ऑफ एसिड? इसके अंदर हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? 0 to 7, ये इधर लेस वाला। ओके, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट? ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ पे आ रखा है, लेकिन बता दो एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होगा? एम्पियर होता है। अदर पार्ट ऑफ द बॉडी अफेक्टेड मोस्ट बाई कोरोना वायरस? कोरोना वायरस में जल्दी आया है तो हो सकता है कुछ करंट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमारा कोरोना वायरस सबसे ज्यादा किस पार्ट को अफेक्ट किया था? सबसे ज्यादा लंग्स को अफेक्ट किया गया। इन आरएनए ऑफ ह्यूमंस एडेनिन पेयर्स विथ, ये तो थोड़ा बायोलॉजी क्वेश्चन है, एडेनिन पेयर्स विथ आरएनए के अंदर बोला है यूरेसिल। ओके, डन। तो ये थे हमारा कुछ क्वेश्चन, आप फटाफट इसको प्रैक्टिस कीजिए। जो भी क्वेश्चन हैं बहुत इजी क्वेश्चन हैं। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। थोड़ा फिजिक्स बायोलॉजी की क्लासेस चल रही है, उसको भी आप फॉलो कीजिए, देखते रहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस मोर इम्पोर्टेंट हो जाता है इसके अंदर। अब जितना भी कम टाइम बचा है आप लोग लगा लीजिए। आपको मैं मोटिवेशन देता हूँ, अगर आपको अच्छी मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको फैमिली के ऊपर भी इतना प्रेशर नहीं लगेगा। अगर प्राइवेट बीएससी नर्सिंग करते हैं तो वहाँ पे जो ईयरली फीस होती है 1.5 लाख पर ईयर चली जाती है। अगर आप गवर्नमेंट में एडमिशन ले लेते हैं तो जैसे मैं कर रहा हूँ अभी एसएन मेडिकल कॉलेज में, फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ, यहाँ पर फीस 30K 35K के अंदर अराउंड हो जाती चीज़ें। तो यहाँ से आप लोग मोटिवेशन लीजिए, जितना भी टाइम कम बचा है, जितना भी टाइम बचा है उसके अंदर आप तैयारी करते रहिए। बाकी के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।